नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। वीडियो की शुरुआत में मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों के प्यार की बहुत आवश्यकता है दोस्तों। देखिए, 20 जनवरी के दिन गंगा के मैदानी भागों में घने कोहरे से राहत मिलेगी और जो टेम्परेचर है वो भी 2 डिग्री सेल्सियस दिन और रात में बढ़ोतरी हो चुकी है और सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। 20 जनवरी के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तमाम भागों में ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। इसी के बीच पर्वतीय हिस्सों में एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके कारण लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में हल्की बर्फबारी की प्रबल संभावना देखी जा सकती है। और इधर देखा जाए तो देश के पूर्वी भागों में भी मौसम साफ रहेगा। 21 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 21 जनवरी के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, पूर्वी भारत के भागों में अभी कहीं पर भी नमी का फ्लो नहीं बना है, ना तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं और ना ही दोस्तों अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं देश के पूर्वी हिस्सों में दिखाई पड़ रही है, जिसके कारण बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम तमाम भागों में ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा और मैदानी भागों में भी सूखाग्रस्त मौसम बना हुआ है। जल्दी इससे राहत मिलने की उम्मीद है और मौसम में परिवर्तन आ सकते हैं बहुत जल्द ही। तो 21 जनवरी के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी भागों में दोस्तों सर्द हवाओं के बीच मौसम कहीं ना कहीं साफ नजर आने वाला है। 22 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 जनवरी के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, 22 जनवरी के दिन जो दक्षिण भारत के भाग हैं यहाँ पर भी बारिश की इंटेंसिटी नज़र नहीं आ रही है और एक बड़े दायरे में मौसम साफ है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया सभी भागों में मौसम साफ है, क्योंकि दोस्तों नॉर्थ ईस्ट मानसून की वापसी हो चुकी है। और वहीं मैदानी भागों की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ऐसा कोई भी प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ नहीं है जिसके कारण बारिश की संभावनाएं बढ़ सके। तो मैदानी भागों में भी शुष्क हवाएं चलती रहेंगी, चाहे राजस्थान के भाग हों या फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्से हों, सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। 23 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 जनवरी के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि पर्वतीय हिस्सों में एक प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ पहुंच चुका है। इस प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ के साथ मैदानी भागों में भी हल्की बारिश की उम्मीद बन रही है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना, लेकिन पहाड़ी भागों में भारी बर्फबारी की संभावना नजर आ सकती है। लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में भारी बर्फबारी की संभावना है और जो निचले पर्वतीय हिस्से हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में भी हल्की बारिश हो सकती है और कुछ जो ऊंचाई वाले भाग हैं वहां पर हल्की बर्फबारी। 24 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 जनवरी के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। देखिए, एक लंबे अंतराल के बाद जो गंगा के मैदानी भागों में सूखाग्रस्त मौसम बना हुआ था उससे राहत मिलेगी। झमाझम बारिश की उम्मीद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों में लगातार बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन जो देश के पूर्वी भाग हैं यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी जो है दोस्तों वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। यानी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ नज़र आने वाला है। 25 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 जनवरी के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, 25 जनवरी के दिन दक्षिण भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर मौसम कुछ सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। यानी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही है। ज़्यादातर भाग ऐसे हैं जहाँ पर मौसम साफ रहेगा। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के एक बड़े दायरे में मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। मैदानी भागों की तरफ हल्की बारिश का दौर नजर आ रहा है।
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में कंटिन्यू हल्की बारिश होगी और कंटिन्यू ही पहाड़ी भागों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। जो बर्फबारी में कमी बनी हुई थी, तो दोस्तों बर्फबारी अधिक हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। आगे बात करने वाले 26 जनवरी के मौसम के बारे में। 26 जनवरी के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करें तो देखिए, बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ी भागों में हिमपात जारी रहेगा। लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में तेज बर्फबारी की उम्मीद है और निचले पर्वतीय हिस्सों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है 26 जनवरी के दिन भी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में हल्की बारिश, कुछ एक दो जगहों में तेज बारिश हो सकती है। और जो मैदानी भागों में सूखाग्रस्त मौसम बना हुआ था, उससे राहत मिल रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से और राजस्थान के अधिकांश भागों में अरब सागर की तरफ से बारिश वाले बादल पहुंचेंगे और झमाझम बारिश हो सकती है। लेकिन अभी मध्य भारत और देश के पूर्वी हिस्सों में मौसम कहीं ना कहीं साफ रहेगा। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम सहित सभी भागों में हिमालय पर्वतों की तरफ से आने वाली ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। 27 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 जनवरी के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। देखिए, मध्य प्रदेश को बारिश का इंतजार था, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर अरब सागर की तरफ से आने वाली नमी हवाएं और दूसरी तरफ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण झमाझम बारिश 27 जनवरी के दिन देखी जाएगी। मॉडल की प्रिडिकेशन के अनुसार दोस्तों पर्वतीय हिस्सों में अति भीषण बर्फबारी का दौर नजर आ रहा है और निचले पर्वतीय भागों में 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। अनुमान के मुताबिक देश के पूर्वी हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है। 28 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए 28 जनवरी के दिन कंटिन्यू गंगा के मैदानी भागों में बारिश की तीव्रता अधिक हो जाएगी। लगभग 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। और वहीं पर्वतीय भागों में बैक टू बैक बर्फबारी जारी रहेगी और पहाड़ी भाग बर्फबारी से इस बार ढक सकते हैं। देश के दक्षिणी हिस्सों में दोस्तों बिल्कुल भी बारिश की संभावना नजर नहीं आने वाली है। 29 जनवरी के मौसम के बारे में बात करते हैं। 29 जनवरी के दिन जो पर्वतीय हिस्सों में मजबूत पश्चिमी विक्षोभ था, वो कमजोर होकर आगे की तरफ बढ़ चुका है, तो अब उसका कोई भी बड़ा प्रभाव नजर नहीं आने वाला है। तो पहाड़ी भागों में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी होगी और मैदानी भागों में मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में बिल्कुल भी बारिश की इंटेंसिटी नज़र नहीं आने वाली है। जो देश का पूर्वी भाग है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भी लगातार अरेबियन सी की तरफ से और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर नहीं पहुँचेगा, जिसके कारण मौसम साफ रहेगा और देश के दक्षिणी हिस्सों में भी नमी वाली हवाएं ना आने के कारण मौसम पूरी तरीके से दोस्तों साफ रहने की उम्मीद बनी हुई है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।